हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूँ वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये इतने अच्छे मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 की जो परीक्षा होने वाली है इसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 प्रश्न है कि घरों की वायरिंग के परिपथ में मेन फ्यूज का क्या कार्य होता है। आवश्यक किरण आरेख खींचिए। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न मैंने लेकर आया हूँ ये परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। ये परीक्षा में बार बार पूछा ही जा रहा है, इसी वजह से मैं ये जो प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए क्या करा, आवश्यक किरण आरेख भी खींचिए। इसलिए मैं ये देखिए खींच दिया हूँ। ये देखिए बैटरी है। क्या है? बैटरी है। यहाँ से जो करंट आया यहाँ तक गया और यहाँ पर ये फ्यूज़ तार लगा दिया गया। क्या लगा दिया? मेन फ्यूज़ तार। और यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ। तो इसका अगर आप किरण आरेख बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर किरण आरेख बन चुका है, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार मेन फ्यूज़ लगाया क्यों जाता है, इसका क्या कार्य होता है। तो अगर आपसे आवश्यक किरण आरेख पूछ रहा है तो आप ये वाला नोट कर लीजिए चित्र। ये बेहद आसानी पूर्वक आप बना सकते हैं और आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। और यही इतना अच्छा फिगर लग रहा है और आपको जो टीचर है वो पूरे फुल मार्क्स दे देगा। इसी वजह से अगर किरण आरेख कह रहा है तो ये वाला आप बना सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि मेन फ्यूज का कार्य क्यों होता है, क्यों लगाया जाता है। तो मैंने लिखा है एक सवाल, मतलब इसका आंसर जो है कि यदि विद्युत परिपथ में, सही से सुनना, यदि विद्युत परिपथ में किसी कारणवश धारा का मान अधिक हो जाए। क्या? अगर धारा का मान मतलब अधिक हो जाता है जिसके कारण परिपथ में लगे उपकरण, मतलब यदि विद्युत परिपथ में किसी कारणवश, मतलब कोई अगर उसमें खराबी हो सकती है या किसी कारणवश धारा का मान क्या हो जाए? अधिक हो जाए। धारा मतलब जो करंट है वो क्या हो जाए? अधिक हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में लगे उपकरण, परिपथ में जो उस तार में जो उपकरण लगे हैं जैसे कि बल्ब लगा हो, ट्यूब लगा हो, रेडियो लगा हो आदि के जल जाने या खराब हो जाने का खतरा लगा रहता है। क्या? जल जाने का खतरा लगा रहता है। इन उपकरणों आदि की सुरक्षा के लिए परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछता है कि घरों की वायरिंग के परिपथ में मेन फ्यूज का क्या कार्य होता है, तो आप सिंपली लिख दीजिए, यदि विद्युत परिपथ में किसी कारणवश धारा का मान अधिक हो जाता है जिसके कारण परिपथ में लगे उपकरण जैसे कि बल्ब, ट्यूब, रेडियो आदि का जो जल जाने या खराब हो जाने का खतरा लगा रहता है। इन उपकरणों आदि की सुरक्षा के लिए परिपथ में फ्यूज तार का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, कितने 2 मार्क्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना और इसे अच्छी तरह से याद भी कर लेना। क्या कर लेना? याद कर लेना। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, आप जब बोर्ड परीक्षा देने जाना तो वहाँ पर शुद्ध बिल्कुल राइटिंग लिखना है 2022 की जब परीक्षा देने जाना, ताकि जो एग्जामिनर हो आपके मार्क्स ना काटे। परीक्षा में आपको पूरे के पूरे हर क्वेश्चन के मार्क्स दे देगा। ठीक है। आपको इसी तरह की अच्छी रेटिंग लिखना है। आप थोड़ी बहुत अगर आपकी ख़राब भी रेटिंग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप जो जो अक्षर बनाएं उसे बेहद अच्छी पूर्वक से बनाएं। अच्छा लगना चाहिए, वो जिस तरह बनाया जाता है अक्षर उसी तरह बनाना। आपके मार्क्स नहीं काटेगा एग्जामिनर। तो क्या? प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ हम इस तरह भी लिख सकते कि थी
कि जबकि लगाकर, लेकिन हमने क्या किया, हेडिंग बनाकर लिख दिया। हेडिंग बनाकर लिख दिया तो ज़्यादा बेहतर अच्छी पूर्वक लग भी रही है। तो देखिए मैंने डाल दिया प्रत्यावर्ती धारा, आपको इसी तरह हेडिंग डालना है, ठीक है। अब सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखते हैं, क्योंकि इसमें अंतर स्पष्ट करने को कह रहा है तो पॉइंट वाइज उसके अंतर होंगे, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा के परिणाम व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब प्रत्यावर्ती धारा में जो होते हैं परिणाम व दिशा के समय के साथ परिवर्तित हो रहते हैं। मतलब धारा के परिणाम व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जो दूसरा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र से प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा किससे प्राप्त होती है, विद्युत जनित्र से प्राप्त होती है। तो देख लीजिए ये दो हो गए। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा भी अच्छा है कि आपको ये याद भी हो जाएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के परिणाम व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। कितना सिंपल है। दूसरा क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित से प्राप्त होती है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन की एक विशेषता बता दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये 2013 से लेकर अभी तक जितनी बार परीक्षाएं हुई हैं, मतलब 2022 तक, सभी में आपसे बता दूं 100% पूछा ही गया है, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा ही गया है। तो आप अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी, उत्तर प्रदेश के या भारत के किसी भी ज़िले के निवासी हैं तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा तथा दिश धारा में अंतर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा और आपके मार्क्स नहीं मिल सकते। तो देखिए दूसरा, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र से प्राप्त होती है। अगर आप ये प्रत्यावर्ती धारा याद कर लेते हैं तो जो दिष्ट धारा है जस्ट इसके विपरीत है, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो तीसरा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में खतरनाक होती है। क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो दिष्ट धारा की तुलना में क्या होती है, डेंजरस होती है, ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। तो आपको ये भी याद कर लेना है। अब देख लेते हैं जो चौथा क्या है। चौथा है कि इसमें ट्रांसफ़र, मतलब इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। और इसमें चौथी बात जो है, इसमें ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा कि ये एक ट्रांसफार्मर लगा होता है यहाँ पर इस तरह, इसमें बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं। मैं एग्जैक्टली उसका जो चित्र नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन इसी तरह आपने देखा होगा एक प्लेट में इस तरह लगा होता है, तो वही क्या होता है, ट्रांसफार्मर उसमें प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो चौथा है कि उसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है। चौथा हो गया। अब बात कर लेते हैं दिष्ट धारा की। अगर हम आपको बोर्ड में आ जाए तो आपको जबकि यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर जबकि लिख देना है, फिर आपको दिष्ट धारा का क्या डालना है, हेडिंग डालना है। अगर आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है, अगर लॉन्ग में दोनों में पूछ रहा है तो 4 मार्क्स का पूछेगा। अगर अलग अलग पूछ रहा है मतलब दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा तो 2-2 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये अगर याद है तो आप चाहे 2 नंबर में पूछे या 4 नंबर में आप आसानी पूर्वक से उसे कर सकते हैं। इस वजह से देखिए दिष्ट धारा क्या है, दिष्ट धारा में क्या होता है, दिष्ट धारा का परिणाम जो होता है परिवर्तित हो सकता है। मतलब दिष्ट धारा का परिणाम परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा निश्चित होती है। मतलब उसका परिणाम जो है वो परिवर्तित हो सकता है लेकिन उसकी दिशा क्या है, निश्चित होती है। और उसमें प्रत्यावर्ती धारा में क्या था कि प्रत्यावर्ती धारा के परिणाम व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि दिष्ट धारा का परिणाम जो है वो परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा निश्चित होती है। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, आप देखिए अगर प्रत्यावर्ती में 4 पॉइंट लिख रहे हैं तो इसमें भी 4 ही लिखना, अगर उसमें 3 लिख रहे हैं तो 3 ही लिख लेना, मतलब बराबर ही लिखना है। तो यह प्राथमिक तथा द्वितीयक शिलों से प्राप्त होती है। क्या होती है, यह प्राथमिक तथा द्वितीयक शिलों से भी प्राप्त होती है। तो ये हमारा क्या हुआ, दूसरा हुआ। आपको कैसे याद करना है, देखिए दिष्ट धारा का परिणाम परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा निश्चित होती है। दूसरा क्या है, यह प्राथमिक तथा द्वितीयक शिलों से प्राप्त होती है, ठीक है। यह प्राथमिक तथा द्वितीय सेलों से प्राप्त होती है। आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट कौन से हैं 2।
यह अपेक्षाकृत कम खतरनाक होते हैं। मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो खतरनाक होती, अधिक खतरनाक होती, लेकिन ये क्या है, कम खतरनाक होती। क्या, कम खतरनाक होती। मैंने बताया ना कि उसके ये क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। तो आपको क्या है कि ये कम खतरनाक है, लेकिन वो क्या थी, ज़्यादा खतरनाक थी। तो इसी वजह से अब देख लेते हैं चौथा, इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं कर सकते। प्रत्यावर्ती धारा में क्या है कि उसमें ट्रांसफ़र प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रांसफ़र प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो याद, ये दोनों याद कैसे करना है कि यह अपेक्षाकृत, देखिए आपको प्रत्यावर्ती धारा जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर प्रत्यावर्ती धारा अकेले पूछ रहा है तो क्या करना है, आपको वही लिख देना है। लेकिन अगर प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर पूछ रहा है तो जस्ट प्रत्यावर्ती का उल्टा आपको लिख देना है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अगर आप प्रत्यावर्ती धारा याद कर लेते हैं, देखिए प्रत्यावर्ती धारा याद कर लें, सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा याद कर लें, तब भी आप दिष्ट धारा कर सकते हैं। देखिए अगर दिष्ट धारा 2 नंबर में पूछा है, अगर आपको प्रत्यावर्ती धारा याद है, या आप दिष्ट धारा याद कर लीजिए, कोई भी इसमें इसे याद कर लीजिए। अगर 2 मार्क्स का पूछा है, प्रत्यावर्ती अगर आपने याद किया तो प्रत्यावर्ती पूछेगा तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन अगर दिष्ट धारा पूछ रहा है तो आप इसका जस्ट विपरीत कर देना, बस लिख देना। अगर प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा में अंतर भी पूछ रहा है तो ये आप लिख देना, और इसका जस्ट उल्टा विपरीत आप क्वेश्चन दूसरे में दिष्ट धारा में भी लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं कर सकते, और प्रत्यावर्ती धारा में क्या है कि ट्रांसफर प्रयुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्योंकि हम क्लास 10th 12th एंड अदर जो हमारे, अगर आप यूपी एमएसपी यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जब भी मॉडल पेपर 2022-23 के डालेगा तो हम आपको अपने चैनल पर करवाएंगे सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और परीक्षा से हर चीज़, जो हर एक छोटी छोटी चीज़ हम आपको देते रहेंगे। इसी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।